पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए। धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, और धन्य है आपका जन्म जो ऐसे समय में आपको मानव शरीर मिला। मानव शरीर प्राप्त करके प्राणी क्या करता है, उसे करना क्या चाहिए, मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य क्या है, इसका ज्ञान सत्संग से होता है। बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी को मानव शरीर प्राप्त होता है। उससे भी पुण्यकर्मी प्राणी वो है जिसके अंदर सत्संग परमात्मा की चाह है, प्रेरणा है, जिस कारण से वो कहीं ना कहीं भटक रहा है, कोई ना कोई भक्ति विधि अपनाए हुए है। और उन सब से उत्तम वो प्राणी है जिसके अंदर भक्ति की प्रेरणा है और उसको सतगुरु मिल जाता है मानव शरीर के अंदर। तो पुण्यात्मा, आप उन पुण्यकर्मी प्राणियों में से हो। उन बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट 3 क्वालिटी होती है। आप उस बेस्ट क्वालिटी की पुण्यात्मा हो जो आपको ऐसे समय में मानव शरीर मिला, इस भक्ति काल में, मोक्ष काल के अंदर, मोक्ष समय है ये, मुक्त होने का ये गोल्डन चांस इसी समय होता है कलयुग के अंदर ही, और वो ये है बीचली पीढ़ी। और अब जिसको ये मानव शरीर प्राप्त है, आप बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी हो। आप युगों युगों से परमात्मा के चरणों में रहे हो, लेकिन आप गलती कर गए, यहां से निकल नहीं पाए। आपके पास इस भक्ति समय में की हुई भक्ति साधना की जो पूंजी थी, जो आपकी भक्ति धन था आपका, वो बहुत घना था, जिस कारण से आप न जाने कितने युगों तक फिर सिलप गए। जो पुण्यात्माएं इस मोक्ष काल में पार नहीं हो पाएंगी, उनके पास भक्ति धन तो बहुत हो जाएगा, क्योंकि सत साधना ऐसी है, इसकी भक्ति से, इसकी साधना से भक्ति धन बहुत हो जाता है। और यदि पार नहीं हुआ और फिर वही रह गया, तो फिर उसको लुटेरे लूट लेते हैं। ये काल एक लुटेरा है जिसके लोक में आप रह रहे हो। ये 1 नंबर का ठग है, बंटवारा कहा है संतों ने इसको, जो सुनियोजित तरीके से आपके भक्ति धन का नाश करवाता है। तो उससे बचने के लिए आप जी ने अब बड़ी सावधानी बरतनी है और सतलोक चलना है, अपना पीछा छुटवाना है। मनुष्य शरीर प्राप्त करके जो प्राणी भक्ति नहीं करते, तो वो अपना जीवन नाश कर जाते हैं। और जो भक्ति करते भी हैं, अंतिम श्वास तक सावधान नहीं रहते, तो वो भी बने बनाए काम को बिगाड़ लेते हैं। भक्त को अंतिम श्वास तक साधना करनी पड़ेगी, मर्यादा में रहना पड़ेगा। जैसे खेल के खिलाड़ी होते हैं, वो जहां से स्टार्ट करते हैं, यानी कोई डिस्ट्रिक्ट स्टेट से स्तर से, जिला स्तर से खेलना शुरू करते हैं, वहां भी नियम वैसे ही है, और वहां सफल होते हैं, फिर वो राज्य स्तर पर खेलते हैं, वहां भी वही नियम है, और अंतिम गेम तक उन्होंने वैसे ही मर्यादा में रहकर ही सावधानी से खेलना पड़ता है, तभी वो सफल होते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक सदग्रंथ में कहा है कि परमात्मा की भक्ति अंतिम श्वास तक करनी होती है। परमात्मा कहते हैं, राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण,
कभू तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कान। ये सूक्ष्म वेद की वाणी है जो परमात्मा अपने मुख कमल से स्वयं ही आकर के बोला करते हैं यथार्थ ज्ञान। इसी का समर्थन दिया है यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 ने। उसमें कहा है कि वायु अनिलम अथ इदम भस्मांतम शरीरम ओम कर्त्यो समर किलबे समर और कर्त्युम समर। अंतिम श्वास तक इस जीवन का, इस शरीर के नष्ट होने तक इस ओम नाम का जाप काम करते करते करो, सिमरण करो, विशेष कसक के साथ यानी श्रद्धा के साथ, एक विशेष आस्था के साथ इसका सिमरण करो और मनुष्य जीवन का मुख्य कार्य समझकर इसका सिमरण करो। तब आप शरीर छोड़कर जाओगे तब तक इसका सिमरण करते रहोगे। इस ओम नाम से जितना भी अमरत्व आपको प्राप्त होगा वो इस मंत्र से हो जाएगा। फिर ये तो है ब्रह्म तक की साधना। अब चाहे आप ब्रह्म की साधना करो और चाहे आप किसी परब्रह्म की साधना करो या परम अक्षर ब्रह्म की साधना करो, उनके लिए एक जैसे ही नियम होते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरा सुमरण जो है, मेरी भक्ति, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण यह परियाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक अक्षर ओम मंत्र है और कोई नहीं, नथिंग एल्स। इति बस यही फाइनल है। और जो इस यह परियाति तजन देहम शरीर छोड़ते तक इसका सिमरण करता हुआ, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ जो शरीर छोड़कर जाता है, सयाति परमाम गतिम, वह ओम से मिलने वाली परम गति प्राप्त करता है। ओम किसका मंत्र है? ब्रह्म का। और ओम से कौन सा स्थान प्राप्त होता है? ब्रह्मलोक। देवी भागवत के अंदर 7वें स्कंद में गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी के पृष्ठ नंबर 562 और 563 पर स्पष्ट किया है। देवी हिमालय जी को कह रही हैं कि सभी पूजाएं त्याग दे, अन्य किसी देव में आस्था मत कर राजन, केवल एक ब्रह्म की साधना कर, ओम उसका नाम जाप है, ओम का सिमरण कर और ब्रह्म पाने का उद्देश्य कर, इससे तेरा कल्याण हो जाएगा, तू ब्रह्म लोक में चला जाए, उसको प्राप्त हो जाएगा ब्रह्म को। और वो ब्रह्म, वह ब्रह्म ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में रहता है, यानी वो ब्रह्मलोक में रहता है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 17 में 2 पुरुष बताए। एक तो ये वेद ज्ञान दाता ब्रह्म है, ये कहता मैं ब्रह्म हूं, सो अहम खम ब्रह्म, अहम ओम खम ब्रह्म, मैं ओम, मेरा ओम नाम है, मैं ब्रह्म हूं। और खम माने ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में, वहां मैं रहता हूं। और जो पूर्ण परमात्मा है वो गुप्त है, वो प्रोक्ष है, वो ऊपर के तेजों में लोकों में रहता है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 से 13 तक स्पष्ट कर दिया है कि परमात्मा की यथार्थ जानकारी, परमात्मा कैसा है, वो जन्म लेता है नहीं लेता है, साकार है या निराकार है, उसके विषय में तत्वदर्शी संत बताते हैं। धीराणाम, उनसे सुनो, तत्वदर्शी संत वो बताएंगे वास्तविक ज्ञान, उनसे सुनो। और विद्वान और अविद्वान की पहचान भी वो संत बताएंगे। फिर श्री मद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में वर्णन किया है
के यज्ञों की विशेष विस्तृत जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख से बोली हुई अमर वाणी कबीर वाणी के अंदर विस्तार के साथ कहा गया है। वो तत्व ज्ञान है, उसको समझने के बाद प्राणी फिर पूर्ण रूप से सब कर्मों से मुक्त हो जाता है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता जी में कहा है, उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इस अध्याय के गीता ज्ञान दाता तो उस परम अक्षर ब्रह्म की, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की जानकारी भी नहीं रखता, उसके पाने की विधि उसके पास नहीं है। उसके लिए परमेश्वर स्वयं आते हैं, अपना अमृत ज्ञान आपके लिए यहाँ भरकर चले जाते हैं अपनी अमृत वाणी में, फिर अपने गवाह बनाते हैं प्रत्येक युग में। अब कलयुग में जो उन्होंने अपने साक्षी बनाए हैं, आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधवगढ़ वाले, उनको परमात्मा मथुरा में मिले, जहाँ पर वो अपने हिंदू धर्म के गुरुओं द्वारा बताई हुई साधनाओं के आधार से तीर्थ यात्रा पर निकला हुआ था। उनको ज्ञान दिया, सच्चाई से परिचित कराया। उसके बाद वो प्यारी आत्मा परमात्मा के चरणों में पड़ के बुरी तरह रोई। फिर उसको परमात्मा सतलोक लेकर गए, जहाँ से हम आए थे, और जो वो सुखमय स्थान है जहाँ कभी जरा और मरण नहीं होता, जहाँ वृद्ध अवस्था नहीं है, जहाँ मृत्यु कभी नहीं होती। फिर उनको तीसरे दिन वापस छोड़ा तो वो परमात्मा कबीर साहिब के गवाह बने कि परमात्मा कबीर आप ही परमात्मा हो। क्या बताया है कि आज मोए दर्शन दियो जी कबीर, आज मोए दर्शन दियो जी कबीर, अमर लोक से चलकर आए काटन इस काल की जंजीर। अमर लोक से चलकर आए आप सीधे सहसरी जाते हैं। तो पुण्यात्मा उसके पश्चात उन्होंने अपने गवाह बनाए आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी वाले, उनको सचखंड लेकर गए। वो योगी पुरुष अपने आप में योगी पाक रहे थे, चारों वेदों और गीता पुराण आदि के वह ब्रह्मज्ञ ज्ञाता प्रसिद्ध हो रहे थे। जब परमात्मा ने बताया कि स्वामी जी 4 वेद और पुराण 18 ये एक उजड़ जेरा है, तत्व ज्ञान परम साहेब का वो तो ज्ञान उचेरा है। रामानंद जी वेदों पर गर्व करते थे, पुराणों और गीता पर गर्व करते थे कि इस कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान है। परमात्मा ने कहा कि ये तो एक उज्जड़ झेरा है, 4 वेद और पुराण 18 ये एक उज्जड़ झेरा है, इससे निकल नहीं सकते इस साधना से, ये इनकम्प्लीट है। फिर रामानंद जी के भ्रम को निवारण करने के लिए सचखंड लेकर गए। वहाँ देखा अपना वास्तविक स्थान और परमात्मा बैठे सिंहासन पर, राजा के समान, सिर पर मुकुट, सफेद छत्र, और राजा की तरह अनंत कोट ब्रह्मांड के संचालक के सिंहासन पर विराजमान प्रभु को देखा उस 5 वर्ष के बालक के रूप में, और फिर अपना वास्तविक रूप बनाया, फिर बालक रूप धारण किया, फिर उस महापुरुष को वापस छोड़ दिया। तब स्वामी रामानंद जी ने कहा था कि 2 ठोर है एक तू, 2 ठोर, वहां भी आप हो यहां भी आप हो, 2 ठोर है एक तू भया एक से 2, और गरीबदास हम कारणे आए हो मगजो। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीबदास आपके रूप बिना और न दूजा अंश। मैं भक्त, पहले तो विद्वान पाक रहे थे, मैं ऋषि को आवे थे स्वामी रामानंद पंडित जी। फिर कहते मैं भक्त मुक्त हुआ, मेरा भरम कर्म भयो नाश, गरीबदास निज ब्रह्म तुम, यानी निज ब्रह्म यानी वास्तविक भगवान आप हो, मुझे हुआ दृढ़ विश्वास। तुम स्वामी मैं बाल बुद्धि, भरम कर्म भयो नाश, गरीबदास निज ब्रह्म तुम मोय हो गया दृढ़ विश्वास। तो पुण्यात्माओं
ये दूसरे गवाह उस कबीर भगवान के। तीसरे आदरणीय मुल्कदास साहिब जी। आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को परमात्मा मिले। कहते 100 छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, और अरण्यक सपू जो मार जो मैं नरसिंह धर लूं साज। एक समय परमेश्वर कबीर जी इस धरातल पर आए हुए थे। जैसे ये क्या करते हैं, परमात्मा कई प्रकार से लीला करते हैं। ये तीन सतिथि में रह करके अपने सभी ब्रह्मांडों को चलाते हैं, सब जीवों की संभाल करते हैं। एक सतिथि में ये सतलोक में रहते हैं अपने ओरिजिन, अपने ही अन्य रूप में। और दूसरी सतिथि में वो क्या करते हैं, प्रत्येक युग में एक बालक रूप धारण करके और किसी सरोवर में कमल के फूल के ऊपर आकर विराजमान होते हैं, जिस कारण से वो नारायण कहलाते हैं। नार माने जल, आयन माने उस पर आकर निवास करने वाला, इसलिए सत्यनारायण कहलाते हैं। सत्यनारायण माने अविनाशी परमात्मा। धीरे धीरे बड़े होते हैं, उनको निसंतान दंपत्ति उठा ले जाते हैं। वहां लीला में तरीके से बालक की तरह बिल्कुल एक जन साधारण की भूमिका करते हैं। कोई भ्रम में कहता है कि ये कोई कहीं मिला होगा, कोई डाल गया होगा। जैसे भी अटकलबाजी चलती रहती, चलती रहो, सच्चाई कुछ अन्य ही होती है। जिस कारण से वो परमात्मा धीरे धीरे बड़े होते हैं। छोटी ही उम्र में, छोटी आयु में ही बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा देते हैं आध्यात्म मार्ग में, और विनम्र रहते हैं, एक पूरी मर्यादा निभाते हैं जो एक भक्त संत को मर्यादा में रह के भक्ति करनी चाहिए। तो वो परमात्मा तीसरी सतिथि में वो क्या करते हैं, जब चाहे कहीं भी प्रकट हो जाते हैं और अपनी अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। एक जिंदा महात्मा के रूप में, एक साधु संत के रूप में आते हैं। तो कलयुग में जिन भी महापुरुषों को वो तीसरी सतिथि में मिले हैं, उनमें से आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुडानी, जिला झज्जर वाले, आदरणीय घीसा दास जी, गांव खेखड़ा, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश वाले। तो इन महापुरुषों को वो परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में मिले हैं। और ये तीसरी प्रकार की सतिथि है। इन सभी महापुरुषों को परमात्मा सचखंड लेकर गए, फिर उनको वापस छोड़ा। तो इन्होंने अब मुल्कदास जी को कैसे मिले, तो वो परमात्मा जो तीसरी प्रकार की सतिथि में कभी भी आकर कहीं कुछ समय रह जाते थे। पहले पुराने समय में क्या होता था, हम बहुत बार सुना करते थे कि एक गांव में एक संत आया था और 1 महीना रुका था। उसने अपना कोई नाम गाम नहीं बताया था और बहुत से लोगों को चमत्कार किए थे। वो अचानक फिर गायब हो गए, चले गए थे, पाए नहीं थे। तो ऐसे वो परमात्मा आए हुए थे। और मलुक राम नाम था उनका, चौधरी मलुक राम अरोड़ा। एक अच्छे किसान थे, बड़े खेतीहर थे, वो अरोड़ा जाति में थे और गांव के नंबरदार थे। गांव में उनकी बहुत अच्छी खासी जो महिमा थी। परमात्मा के लिए विशेषकर गरीब व्यक्ति ही ज्यादा प्रयत्न किया करते हैं। और परमात्मा कहते हैं कि ऊंचे कुल में भक्ति ना होवे, नीचा ही कुल दीजे। और ऊंचे कुल में दुर्योधन रावण और नीचे कुल में गणका, और गणका भिलनी पार उतरगी, गर्व करियो ना धन का। तो गरीब जो होगा या कोई दुख किसी को होगा,
वो उसके लिए वरदान होता है, परमात्मा के लिए तड़पते रहते हैं और उस तरफ में वो कहीं ना कहीं परमात्मा उन पर दया कर ही देते हैं। और जो अमीर या अच्छे अधिकारी होते हैं वो कोई विशेष आत्मा ही होती हैं जो भगवान से जल्दी जुड़ते हैं। अपनी परंपरागत साधनाएं तो वो कितने ही करते रहें क्योंकि उनमें प्रेरणा पिछली है, लेकिन विशेष पुण्यात्माएं जो होती है वो ही सुख में भगवान की शरण में आती हैं क्योंकि उनके पिछले संस्कार ज्यादा अच्छे होते हैं। तो गरीब व्यक्तियों के घर में परमात्मा एक गांव में गए, उनके शिष्य थे। जब वो तीसरी तिथि में साधु संत रूप में प्रकट थे तो भक्त परमात्मा जब गुरुजी आते हैं, गुरुजी के सत्कार में समर्पित हो जाते हैं। परमेश्वर एक के घर सत्संग करने गए, अगले दिन श्याम ने दूसरे ने प्रार्थना की, भगवान कल हमारे घर करना। सत्संग भी करते थे, वहाँ उनका भोजन पाते थे, तो सब ने चेष्टा हुई, सबके अंदर प्रेरणा बनी कि हमारे घर भी गुरु जी आवें, हम भी सेवा करें अपने गुरुदेव की। ऐसे करते इस प्रकार परमात्मा ने पहले दिन एक के घर सत्संग किया, वहाँ भोजन प्राप्त किया, अगले दिन दूसरे के, दूसरे तीसरे दिन तीसरे के। तो भक्त जब गुरुजी जाते हैं तो अच्छा भोजन बनाते हैं, अच्छा हलवा देसी घी का लगावें, वो डालें, उसके अंदर पानी महक जा पड़ोसियों तक। तो एक और परमात्मा के इस यथार्थ ज्ञान का विरोध शुरू से ही रहा है। गांव में विरोधी भी होते हैं क्योंकि परमात्मा तो एक सत साधना बताने की चेष्टा करते हैं। उस समय भ्रमित समाज वो साधनाएं कर रहा होता है जो उनको कोई सुख नहीं दे सकता, और परमात्मा चाहते हैं कि सभी मेरे बच्चे सत्साधना करें और मेरे पास पहुंच जाएं वापस, इनको फिर से वहाँ सुखी कर दूं। तो हम काल के द्वारा भ्रमित अपने ही भगवान के विरोधी बन जाते हैं। कुछ एक पड़ोसियों ने जाकर के उस नंबरदार मुल्कराम चौधरी अरोड़ा जी से कहा, जी गांव में एक ठग आया हुआ है और गरीब व्यक्तियों को लूट रहा है, रोज अच्छे माल खाता है, बढ़िया हलवा बनाते हैं, खीर बनाते हैं और चलते समय पूजा लेकर जाता है और ये करेगा बिगाड़। वहाँ रात को सत्संग करते हैं, बहन बेटियां भी जाती हैं और कोई गड़बड़ होगी गांव में, अब देख लो, संभल जाओ, उसको निकाल दो यहाँ से। अब पुण्यात्मा होते हैं, उस मुल्क राम जी के मन में ये आया कि भाई साधु संतों के साथ खसना नहीं चाहिए, प्यार से ही देखूंगा मैं वास्तविकता क्या है, फिर मैं कोई बात करूंगा। तो मुल्कदास जी ने फिर सावधानी बरती, जिधर सत्संग थे उस साइड से गलियों से निकलकर खेतों में जाने लगा। तो क्या देखा कि तीसरे दिन किसी के घर में छौंक लगा और फिर हलवे का बनाने का समय हो गया। वो निकल कर जा रहा था, उसने आई महक कि भाई हलवा तो बना रखा है। अगले दिन वो तीसरे के घर में, चौथे के घर में, तो मुल्कदास ने सोचा भाई अब बात तो सचमुच है, तो रोज हलवे खावे है, देखते न्यू कौन है कैसा है। तो परमात्मा बैठे थे, ए ठगवाड़ा ठगी देश, उसको पहचान ले तो फिर हम पारे हो जाएं। हम पहचान ही नहीं पाते उस परम पिता को, हम अपनी अटकलों से उसकी डेफिनेशन बनाए बैठे हैं। अब मुल्कदास ने जाकर देखा एक सिंपल सा आदमी बैठा है, दाढ़ी मूछ बड़ी हुई है, सफेद से कपड़े पहना है, गले में माला डाली है जैसे एक साधु संत सा दिख है। मुल्कदास ने कहा कि ए भक्त, आप ये क्या कर रहे हो? आज तीसरा दिन हो गया मुझे देखते, अच्छे हलवे खाते हो, खीर खाते हो, आप अपना काम करके क्यों नहीं खाते हो? अपनी मेहनत करा करो, मजदूरी करनी चाहिए। अब जैसा भी वो नेक आत्मा था, अपने हिसाब से उसने खूब औपचारिकता से बात तो कई सारी उल्टी पर कही औपचारिकता से। तब परमात्मा ने कहा, देखो भक्त, देखो चौधरी साहब,
मुझे तो भगवान बगैर किए ही दे रहा है, खूब खीर खाता हूँ, हलवे खाता हूँ, परमात्मा के गुण गाता हूँ। यदि सभी लोग, सभी संसार भगवान की भक्ति करे जैसे मैं कर रहा हूँ तो सभी को हलवे रोज ही मिल जाए। आप भी प्राप्त कर सकते हो खीर और हलवे। मुल्कदास को ये बात जची नहीं, क्योंकि हम तो उस घिसी पिटी दंत कथा पर आधारित है कि करके खाना चाहिए, करे बिना तो वो को नहीं, करके तो खाना चाहिए, पर भगवान का गुण भी गाना चाहिए। और थोड़े से करने में बरकत करनी दे दिया भगवान फिर। लेकिन उस समय परमात्मा ने उसका वो चाबी लगानी थी, तो वो कहने लगा कि क्या तेरा भगवान मुझे खिला देगा बैठे को? परमात्मा बोले कि आप विश्वास करोगे तो अवश्य खिला देगा। तो मुल्कदास ने कहा कि आज यदि आपके भगवान ने मुझे खाना खिला दिया शाम तक, मैं खाली पेट आया हूं घर से, तो मैं आपका चेला बन जाऊंगा शिष्य। और यदि आपके भगवान ने आज शाम तक मुझे बगैर कुछ किए खाना नहीं खिलाया, तो तुझे मैं अपने खेतों में मजदूर बनाऊंगा। है मंजूर? कबीर साहब बोले मंजूर है मुझे। ठीक है। अब चौधरी साहब चले गए। पहले बड़े वन होते थे, जंगल होते थे, गांव के खेतों से भी थोड़ी दूरी पर जंगल होते थे, चारों तरफ वन। अपने खेतों के दूसरी साइड में चले गए जहां पर कोई देखे नहीं, और जंगल में जाकर एक वृक्ष के ऊपर चढ़ गए, ऊपर जाकर बैठ गया। अब ठीक है, दोपहर के 10-11 बजे सी वहां गडरिए आगे, ये भेड़ बकरी चराने वाले, वो कुछ गाय भी साथ में रखते हैं, गौवे भी, उनका कोई त्योहार था। उन्होंने अपने एक साथी से कहा कि आप यहाँ खीर बना लो। वहीं पर एक कुआं था छोटा सा, ये कुआं है यहाँ पर, इसमें से जल ले और यहाँ खीर बना लो इस वृक्ष के नीचे, उसी वृक्ष के नीचे जिस पे वो चौधरी साहब बैठे थे। और हम जा रहे हैं, पशुओं को चरा लेंगे, फिर हम आ जाएंगे 1-2 घंटे में, 12 बजे से। वो कहने लगा ठीक है। उसने खीर चढ़ा दी और खीर बनने को हुई, बनी तैयार हुई, तो उसी समय उसने क्या देखा कि बहुत दूरी पर कुछ घोड़ों के ऊपर व्यक्ति डाकू आ रहे हैं। डाकू लोग घोड़ों पर चलते थे, उनको खूब पता था जंगल में पशु चराने वालों को कि ऐसी स्थिति में डाकू लोग आते हैं। वो व्यक्ति तो भाग गया, खीर बनती छोड़ गए अपने साथियों के पास, वो दूर चले गए और आगे को। अब वो आकर देखा, उन्होंने कुआं था वहीं पर, डाकुओं ने पानी पीना चाहा कि रुको पानी पिएंगे, कुआं है। वो पानी पीने के लिए नीचे उतरे, घोड़े वहां खड़े कर दिए, तो देखा, एक ने कहा जी ये तो खीर भी है, यहाँ पर कुछ बन रहा है। उखाड़ कर ढक्कन उठाकर देखा तो खीर बन रही है। तो डाकू कहने लगे भाई अपने उस्ताद से कि उस्ताद भूख लग रही है, लगा ला 2-2 हाथ। उनमें से एक कहने लगा जी ऐसा ना हो कोई इसमें कोई डाल गया हो हमें धोखा देने के लिए, पहले इसको टेस्ट कर लें, किसी पशु पक्षी को खिला लेते हैं। उनमें से तीसरे ने कहा कि बनाने वाला यहीं छुपा होगा, कहीं भाग कहाँ गया होगा, देखो हमसे डर से छुप गया। वो इधर उधर देखने लगे, एक ने ऊपर देखा कि ये बैठा ऊपर, उससे कहा भाई नीचे आ जा तू। वो कहने लगा ना आऊं, नीचे ना उतरूं मैं। क्यों नहीं आवा नीचे? नीचे आना तेरे मारेंगे गोली। 5 सेकंड में नीचे आ लिया। नीचे आया तो कहन उसके वो ढक्कन के ऊपर खीर डाल दी अच्छी खूब, और कहा इसको खा। वो नौका कती नहीं खाऊं। अब मुल्कदास खावे नहीं, मना करे कि मेरी तो बात बिगड़ेगी आज। वो इसलिए नहीं खावा कि मैं झूठा पड़ूंगा और चेला बनना पड़ेगा। तो उनको पक्का यकीन हो गया डाकुओं के कि इसने जरूर कुछ ना कुछ मिला रखा है, इसलिए नहीं खाता। उसका 2 मारे दड़ाक, अच्छी मारी लात, अखा बैठ के उसने फटाफट किलो पक्की खा गया। भूख तो लगी रही थी।
और खाने के बाद जब उसको काट बैठ आध घंटे, अगर मरेगा तो मर लेगा यूं। आध पौन घंटा इंतजार करके उसका कुछ नहीं हुआ। फिर उसने साची बताई, जी ऐसे ऐसे बात है, मैं तो इसलिए मना करूं था, मेरी एक शर्त लाग रही थी। तो बोले भाग जा, जाता रहा तो यहां से। वो चला गया। अब वो भाग लिया। अब उसने जिस समय वो कहा कि हम डाकू हैं, या तो खा लेना तेरा बकल तार देंगे, तो उसको ये पता लगा तो डाकू हैं, तो अंदर से प्रार्थना की है, गुरुजी मुझे बचा ले, मेरी जीवन रक्षा कर दो, मैं आपका चेला बनूंगा। एक तो जान बचाई और खीर खिलाई। अब वो सीधा पहुंचा गुरुदेव के पास, परमेश्वर के पास। वो तो जानी जान थे, सारी लीला वही करते हैं, सौ सलछीदर मैं करूं अपने जन के काज। अब जो ही मलुकदास चौधरी आया, परमात्मा बैठे आसन पर नीचे लगा रखा। परमात्मा ने पूछा, क्यों चौधरी साहब, भगवान ने करी कुछ सेवा तेरी? ने बोला, जी तेरा भगवान था मर मर खीर खिलावा है। आपका परमात्मा तो मर मर खीर खिलाता है, और मेरी जान बचा दी दाता आपने ना। उनका केज लग गए, 1 मिनट में कर दो काम मेरा। आपको मैंने याद किया, सारी कथा बताई। परमात्मा बोले, बेटा यह भी आपके ऊपर एक रहम किया है परमेश्वर ने, कि जिस कारण से आपको एक अनमोल रतन और मिलेगा। खीर तो खिलाई सो खिलाई, ये धन मिल गया। फिर उसको, क्योंकि विश्वास जल्दी नहीं होता, अब तो परमात्मा ने ऐसा ज्ञान दे दिया बच्चों, बालक बालक भी समझ सकते हैं, कबीर इज गॉड, ऐसे प्रमाण दास आपको दे देगा। तो इस समय के लिए वो प्रमाण बनाने थे परमात्मा ने। उन बच्चों को अपने को शरण में भी लेना था, उनका भी जन्म मरण का दीर्घ रोग मिटाना था। तो मुल्कदास जी को सचखंड लेकर गए, फिर उनको वापस छोड़ा। उसके बाद मुल्कदास जी कहते हैं, जपो रे मन साहेब नाम कबीर, जपो रे मन परमेश्वर नाम कबीर। एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर, एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर। सुर नर मुनि जन थकत बहे वहां, रुक गया दरिया नीर। जपो रे मन परमेश्वर नाम कबीर। 2 दिन का झगड़ा छड़ गया, तिनक न धरते धीर। दोनों दिन का झगड़ा छड़ गया, कोई न धरता धीर। कोई गड्ढे कोई अग्न जलावे, ढूंढा न पायो शरीर। जपो रे मन परमेश्वर नाम कबीर। अमरलोक से सतगुरु आए, काटन यमक जंजीर। अमरलोक से सतगुरु आए, काटन काल की जंजीर। दास मलूक सलूक कहत है, खोजो खसम कबीर। जपो रे मन परमेश्वर नाम कबीर। जपो रे मन साहेब नाम कबीर। अब मुल्कदास जी फिर ये कहते हैं कि जपो रे मन, उस परमेश्वर नाम कबीर का नाम जपो, उस परमात्मा ने जो मंत्र दिया उसका जाप करो। एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर। कालंदरी कहते हैं यमुना को। एक समय परमात्मा मथुरा में गए। धर्मदास जी ने कहा, भगवान, वो श्री कृष्ण जी के पुजारी थे। धर्मदास जी ने कहा, भगवान, श्री कृष्ण भगवान थे, यहाँ गव्वें चराया करते थे,
और ऐसे ऐसे बहुत सी, और जमुना के अंदर नहाया करते थे। वो ऐसी बंसुरी बजाते थे, गौवें भी खींची आ जाती थी, ग्वाल बाल भी उनके मुख की तरफ देखते रह जाते थे। तो परमात्मा ने कहा ठीक है बच्चा, क्या बंसुरी बजाने से और गौवें और ग्वाल बालों के खींचे आने से ही भगवान सिद्ध होता है? नहीं नहीं, वो तो भगवान थे, वो तो भगवान थे, लाला जी था ना। अब परमात्मा ने सोचा भी इस भोले भगत को कैसे समझाऊं, कौन से तरीके अपनाऊं, क्योंकि प्रमाण बिना जीव बहुत देर से मानता है। तो परमात्मा ने कहा भी, वो जमुना कहा कि जी इधर थोड़ी सी दूरी पर है, वहां चलते हैं। अब परमात्मा ने ऐसे हाथ किया, एक बंसुरी आ गई अपने आप, ये बंसुरी बजाते हैं। और परमात्मा ने जब सुर भरा बंसुरी का, पूरे ब्रह्मांडों में गूंज गई। ऊपर से देवता लोग आकर भी चारों तरफ आकाश में सामने सुनने के लिए अपने अपने वाहनों पर खड़े हो गए। धर्मदास जी देखने लगे कि स्वप्न है या क्या है। फिर क्या देखते हैं कि जमुना नदी का जो जल बह रहा था प्रवाह, वो भी रुक गया उस मालिक की, उस बंसुरी की धुन सुनने के लिए। धर्मदास हक्का बक्का रह गया और चरणों में गिर गया। तो पुण्यात्माओं, मुल्कदास जी उस चीज का वर्णन करते हैं। एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीरे, सुर नर मुनि जन थकत बहे वो, रुक गया दरिया नीर, जपरे मन समरथ नाम कबीर। फिर बताते हैं कि दोनों दिन का झगड़ा छिड़ गया और तनिक न धरते धीर, कोई गाड्डे कोई अगन जलावे, और ढूंढा ना पाया शरीर। परमात्मा सह शरीर आए थे, तो आपको बहुत बार दास ने प्रकरण सुनाए हैं, बताए हैं। अब वो गए कैसे थे यहां से? सह शरीर आते हैं, सह शरीर जाते हैं। जब परमात्मा बनारस में आए हुए थे, अपनी दूसरे प्रकार की लीला करने के लिए एक बालक रूप में प्रकट हुए थे। नीरू नीमा नाम के निसंतान दंपत्ति उनको उठा ले गए थे। जुलाहा थे, वो मुसलमान जुलाहा थे। वो पहले उसी जन्म के अंदर ब्राह्मण थे, लेकिन मुसलमानों ने उनको मुसलमान बना दिया था, नाम भी चेंज कर दिया था। और कोई साधन ना होने से वो जुल्हा का कार्य करने लगे, जिस कारण से 20-30 वर्ष करते रहे। जुल्हा नाम पक गया, तो धीरे धीरे बड़े हुए थे। तो वहां काशी के अंदर गढ़ था हिंदू धर्म के धर्म प्रचारकों का, और वहीं से सब शिक्षा दूसरे पूरे देश में जाती थी। तो परमात्मा ने उस गढ़ को ही तोड़ना चाहा था, किसी प्रकार इनकी अकल ठिकाने ला दूं, इन ब्राह्मण गुरु मंडलेश्वराचार्य और शंकराचार्यों की। फिर मेरे बच्चे आपस समझ जाएंगे, ये भी तो मेरे ही बच्चे हैं, परमात्मा कहते थे, कबीर जी कहते थे। ये कालवश भ्रमित हैं, मायावश इनकी आंखें बंद हो गई हैं। लेकिन वो तो नहीं माने, फिर भी उनकी जो दंत कथाएं थी उनको परमात्मा ने खंडित किया। क्या बताते थे? जैसे हिंदू धर्म के धर्म गुरु ये कहा करते थे कि जो बनारस में मरता है, जिसकी मृत्यु काशी में होती है, वो सीधा स्वर्ग जाता है। और जो मगहर के अंदर मरता है, मगहर के अंदर मुसलमान एक नवाब था, बिजली खान पठान। बिजली खां पठान एक नवाब था, उसका राज्य था। तो वहाँ जो मगहर स्थान था, उसके बारे में उन्होंने ये बता रखा था ब्राह्मणों ने, हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं ने, कि वो पृथ्वी वहाँ का जो अक्षेत्र है, भगवान शिव ने श्राप दे रखा है, वहाँ जो मरेगा वो नरक जाएगा। और एक वहाँ नदी बहती थी, आमी नाम है उस नदी का।
वो दरिया बहती थी, उसको भी भगवान शिव ने शापित कर दिया था, वह सूख गई थी। इसलिए ब्राह्मण लोग कहा करते थे मगर में कोई ना मरना, वो पृथ्वी सूची नहीं है, शुद्ध नहीं है। तो जिस कारण से हिंदू धर्म के जो रिच लोग थे, धनी व्यक्ति थे, उनने अपने माता पिताओं को वृद्ध अवस्था जब उनकी हो जाती थी तो बनारस में रखना शुरू कर दिया, किराए पर कोई कमरे धर्मशाला लेकर के। इस कारण से कि हमारे माता पिता की मृत्यु यदि बनारस में हो जाएगी, काशी में हो जाएगी तो स्वर्ग चले जाएंगे। परमात्मा कबीर जी कहा करते थे भाई भूमि भरोसे डूब हैं, कल्पत हैं 2 दिन, और पूर्ण ब्रह्म सबके गुरु कबीर भगवान मगर भये लौलीन। और फिर बताते हैं कबीर साहब कहा करते थे कि मुक्ति खेत मथुरापुरी, वहाँ कीन्या कृष्ण के लोल, कंस के सी चाणूर से वहाँ फिरते डाम डोले। अपना आत्मा परमात्मा कहा करते कि आप जी मथुरा को भी एक मुक्त अक्षेत्र मानते हो कि वहाँ श्री कृष्ण जी ने बाल्यावस्था में बहुत से लीलाएं की थी, वहाँ उनके चरण टिके थे। और आप ये भी कहते हो कि मथुरा में जाने से कल्याण हो जाता है। उसी मथुरा के अंदर कंस और केसी राक्षस जो घोड़ा बनकर आते, और चाणोर जैसे भी वहीं रहा करते थे मथुरा में, और उनकी कैसी मृत्यु हुई। अगर मथुरा में रहने मात्र से मोक्ष संभव है तो कंस केसी चाणोर से वहां फिरते डामाडोल, वो वहां कुबद कमाया करते थे, उनका बक्कल उतरा, उनकी कैसी दुर्गति से मृत्यु हुई। तो परमात्मा कहा करते थे कि भक्ति करनी चाहिए भाई, भक्ति के बल से, शुभ कर्मों के करने से आप कहीं भी मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। जब आपका संस्कार आता है, आप सीधे अपने उस स्थान पर, उस कर्म आधार से ही आप अपने स्वर्ग या जैसे भी आपका स्थान है।